अली हसन ब्रोही, अली हसन जरदारी, डॉक्टर आसिम हुसैन, सबसे उनका मौक़िफ़ जानने के लिए बार बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बार बार कोशिशों के बावजूद उनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। लेकिन ये तो अपर लेवल की शख्सियात हैं। कराची में जिस पैमाने पर मुनज़्ज़म तरीके से कब्जे हो रहे हैं, इसमें एक बड़ा किरदार लोअर लेवल के सरकारी मुलाजिमों यानी मुख्तियारकारों और टेपेदारों का भी है। टेंशन नहीं ले, मुझे पता है आपको ये मुख्तियारकार, टेपेदार वगैरह सरकारी लैंग्वेज समझ नहीं आती। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। सिंध की तमाम तर जमीनों का कस्टोडियन सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। जमीन की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन से लेकर मुंतकली तक तमाम चीजें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही करता है। अब मसला यह है कि यही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कब्जा माफिया का साथी बन गया है। यहाँ आसानी से आप पैसे देकर या सिस्टम के केस में इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके किसी भी जमीन को अपने नाम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने स्कीम 33 की किसी सोसाइटी में 40 लाख की जमीन खरीदी, आपके नाम पे ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन भी हो गई और आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए। लेकिन कुछ दिन बाद सिस्टम को आपकी ये जमीन अच्छी लग गई। अब एक दिन आपके दरवाजे पर दस्तक दी जाएगी, आपको आपकी ही जमीन के दूसरे कागजात दिखाए जाएंगे जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कब्जा करने वाले के नाम जारी किए होंगे। उनके साथ पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स भी होगी और आप सिंध की तमाम तर रियासती मशीनरी के जरिए अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए जाएंगे। लैंड है, लोग बैठे हुए, मोबाइल आई, ट्रक भर के आए, ट्रक वाले जो आए उन्होंने कब्जा जमा लिया, मोबाइल वाले आए जो पहले लोग बैठे थे उनको उठा के ले गए। थाने वाले का रोल है, उसने ठक ठक करके 18 बंदे लैंड ग्रैबर गिरफ्तार कर लिए हैं। भाई कब्जा माफिया के फलाने के लोग गिरफ्तार कर लिए, मीडिया पे खबरें चल गई, ये पैनिक हो गया, सिचुएशन इतना मीडिया हाईलाइट कर देगा उसमें हो गई, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, पीछे से वो लोग बैठ गए, अपने मालकान है वो बेचारे इधर घूम इधर छुप फोन बंद करके बैठे हुए, किससे बात करें, किसको बोले, वो वहाँ से फोन पे फोन आ रहे हैं, तुम्हें उठाने आ रहे हैं, मोबाइलें निकल गई हैं, वहाँ से ऑर्डर है, सख्ती हो गई है। वो बेचारा इसी चीज़ों में परेशान है कि क्या करे। अल्टीमेटली उसके बाद एक आखिरी रास्ता बचता है, बस वो बचता है कोर्ट। और कोर्ट आपको पता है बस वो गया तो फिर गया, इतनी देर में तो पीछे सब कुछ हो भी चुका। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस वक्त ऐसे कई अफसरान हैं जो जालसाजी, फ्रॉड और गलत एंट्रीज करने में शोहरत रखते हैं। अगस्त 2013 में सिंध हुकूमत ने 11 मुख्तियारकारों को जमीनों के फ्रॉड के इल्जाम में सस्पेंड किया। इसमें से एक नाम ऐसा है जो बार बार फ्रॉड केसेस में सामने आता है और मुबैना तौर पर कब्जों का बड़ा सहूलतकार है। ये नाम है मुख्तियारकार एजाजुल हसन खान का। ये आप अपनी स्क्रीन पे सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर देख रहे हैं। इसमें भी कब्जे के मुतालिक अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और स्कीम 33 के मुख्तियारकार एजाजुल हसन खान को भी शरीक जुर्म करार देकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई के अहकाम दिए गए हैं। ये हैं वो कैरेक्टर जो सरकारी नौकरी होने के बावजूद कब्जा माफियाज के सहूलतकार बने हुए हैं। इनकी दहशत और बेबाकी इस हद तक बढ़ चुकी है कि लगता है कि अब कराची में जो जमीन इनको पसंद आ जाए, चाहे वो किसी की भी मिल्कियत में हो, इस पे ये लोग कब्जा कर लेते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये चल रहा है कराची में, PPP, पैसा प्लस पावर। अब आप PPP से कहीं और नहीं चले जाइएगा, वो आपकी मर्जी, आप जाना चाहें, लेकिन मैंने आपको बता दिया PPP का मतलब असल में बेसिकली पैसा प्लस पावर। जिसके पास ये है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास ये नहीं है ना तो बेचारा, मैं तो कहता हूँ वो पाकिस्तान कराची में रहना तो दूर के बाद, वो जी क्यों रहे यहाँ पर। एक मिनट रुकें, हमारे जहन में भी वही ख्यालात आ रहे थे जो आपके जहन में आ रहे हैं। शायद ये तमाम बातें प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो और इसका मकसद पाकिस्तान में जमहूरियत को कमजोर करना हो। इसलिए हमने सिर्फ बातों पर यकीन नहीं किया और डॉक्यूमेंट्स की खोज लगाई और जो कागजात हमें मिले वो हम आपके सामने भी रख देते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की आशीर्वाद से मुबैना तौर पर कब्जा सिस्टम की शिकायत आज की नहीं बल्कि पिछले 2-3 साल से सामने आ रही हैं। बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ी तो बिजनेस कम्युनिटी ने इस मामले को आर्मी चीफ साहब के सामने उठाया, उन्होंने इंटरवीन किया और उसके नतीजे में शायद आपको याद होगा कि आज से तकरीबन कोई 7-8 माह पहले बिलावल साहब ने बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया कराची में। उसमें हम सारे लोग मौजूद थे। वहाँ उन्होंने ये बात भी की कि भाई आप चुगली ना करें। अपनी स्पीच में उन्होंने ये बात भी कही, अच्छी बात है, और हम ये समझते हैं कि चुगली करनी भी नहीं चाहिए अगर मसाइल और मामलात आपके उन इदारों से हल हो रहे हों जो आपसे मुताल्लिका इदारे हैं। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में रियासती इदारों को लिखे जाने वाले कुछ खत तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। अब हम आपको खुद सिंध हुकूमत की रिपोर्ट्स दिखाएंगे जिनसे पता चलता है कि जमीनों पर मुनज़्ज़म कब्जे के ये इल्जामात बेबुनियाद नहीं हैं। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आने वाली ये रिपोर्ट सिंध के निगरान वजीर आला जस्टिस मकबूल बाकिर के हुक्म पर बनाई गई इंक्वायरी टीम ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में मुख्तलिफ अफसरान ने तहकीकात के बाद अरबों रुपए की जमीन पर कब्जे की निशानदेही की। उसमें क्यामारी, कोरगी, ईस्ट, वेस्ट और मलीर, उसमें कोई तकरीबन 1 लाख एकड़ से ज्यादा जो सरकारी राजी है, खरबों रुपए की जमीन है, उस पर कब्जा किया जा रहा है। तो निगरान दौरे हुकूमत में जस्टिस साहब जो निगरान वज़ीर आला थे, उन्होंने उसका नोटिस लिया और अपने मातहत जो CM माइना टीम है, जिसको हम CMIT कहते हैं, उसको ये टास्क दिया कि वो इंक्वायरी करे। तो CMIT टीम का एक जो मेंबर था, मेंबर 1 एजाज साहब, उसको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया। उन्होंने वेस्ट से आगाज किया। वेस्ट की सिर्फ एक तहसील में उसने जो प्रोविन किया बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, कोई 5600 एकड़ कब्जा किया गया है सिर्फ एक तहसील में। ये सरकारी रिपोर्ट हमें बताती है, तखमीना लगाया कि सरकारी खजाने को 3 खरब रुपए का नुकसान पहुंचा। ये नुकसान पूरे कराची का नहीं, एक जिले की एक तहसील में जमीनों पर कब्जे से होने वाला नुकसान है। ये रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को 2 साल पहले जमा हो चुकी है, लेकिन इस पर कार्रवाई क्या होती, उल्टा तहकीकात करने वाले अफसर को ही साइड लाइन कर दिया गया।
आगा एजाज की जब वो रिपोर्ट सबमिट कराते हैं तो जो चेयरमैन है CMIT की डॉक्टर शरीफ मुस्तफ़ा नारेजो साहिबा, वो कहती है कि आगा एजाज को इसका हक अख्तियार नहीं था और आगा एजाज को वहाँ से निकाल दिया जाता है। अभी तक उनकी पोस्टिंग नहीं है। और एक और समर कादरी साहब हैं, उनको ये इंक्वायरी दी जाती है। वो इंक्वायरी करते हैं 109 एंट्रीज का, वो कहते हैं कि ये जाली है, गलत है। लेकिन बाद में ये समर कादरी साहब कहते हैं कि मैं इंक्वायरी नहीं कर सकता, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेरे साथ ताउन नहीं करता, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मेरे साथ ताउन नहीं करता। मसला यह है कि एक तरफ हुकूमत कब्जा सिस्टम पर कार्रवाई करने से इनकारी है, तो दूसरी तरफ हम बार बार मीडिया में सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई की खबरें सुनते हैं। ऑपरेशन की चैमागोइयां होती हैं, बड़ी कार्रवाई की उम्मीदें दिलाई जाती हैं। आपको बताएं कि कराची में कब्जा माफिया सदर आरिफ अलवी से भी ज्यादा ताकतवर निकला। कई साल गुजरने के बावजूद भी सदर मुमलिकत अपना प्लॉट वागुजार न करवा सके। जिस दिन मैंने यहाँ आवाज उठाई उस दिन वहाँ पे